हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स हैबरमास को समझने के बाद टुडे वी वांट टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट important pioneer thinker of postmodern philosophy, postmodern social structure, postmodern social reality is given by मिशेल फूको। मिशेल फूको को पोस्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरल थिंकर भी कहा जाता है। Why? इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, विल डिस्कस। और जितने लोग तैयारी कर रहे हो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली यूजीसी जेआरएफ या हायर एजुकेशन के लिए, तो फूको सबके लिए पढ़ना जरूरी है, वन ऑफ द लीडिंग थिंकर्स। जब फूको की बात करते हैं तो उनकी जो प्राइमरी ओरिएंटेशन हम समझते हैं, he was influenced towards the idea of Marxian ideology, जो मार्क्सिज्म की विचारधारा से वो प्रभावित हुए थे during the early means 80s, or you understand that how the idea of Marx became an important instrument to give further direction towards the social reality given by Foucault. तो मार्क्स की जो आइडिया था, जिसको आप कहते हो पावर या रिसोर्सेस या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे जो ज्ञान जुड़ा हुआ था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, उसी विचारधारा के आधार को लेके फूको अपनी बात को रखना चाहते हैं। और जब भी ये इनकी बात रखते हैं, अगेन ही इज वन ऑफ द लीडिंग फ्रेंच फिलोसोफर, जिनकी भाषा से ज्ञान, शक्ति, सामाजिक कंट्रोल, जिसको सोशल कंट्रोल, ये सारे चीज को बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिलोसोफर, सभी लोग मिशेल फूको को पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। फूको इज वन ऑफ द एक्सेप्टेड फिलोसोफर व्हिच इज taught in departments of political science, economics, history, philosophy, even those who are the linguistics। तो सब जगह फूको की जो विचारधारा है, जो आइडियाज है, जो सिद्धांत है, बहुत इफेक्टिवली, कन्वीनियंटली हमें जरूरत है समझने के लिए। फूको की जब आप बात समझेंगे तो ये जरूरी है जानने के लिए that why became knowledge or language became an important aspect of the social reality। तो हमारी ज्ञान और हमारी भाषा, ये दोनों कैसे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हुआ समाज की वास्तविकता को समझने के लिए। फिलोसॉफिकली गिवन बट राइटली पॉइंटेड आउट फ्रॉम बोथ पॉलिटिकली एज वेल एज सोशियोलॉजिकली। एक अगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी देखेंगे या इवन फिलोसोफर देखेंगे या सोशल साइंटिस्ट कोई भी, तो उनकी जो आइडिया है दैट हाउ नॉलेज, जो ज्ञान की बात करते हैं, या जो लैंग्वेज है, वो कैसे हमारी ह्यूमन बीइंग के साथ जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर। इनकी जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स आप सभी को अगर पढ़ेंगे, सभी से कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीखने की मिलेगी। फ्रॉम द बुक द बर्थ ऑफ क्लिनिक, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ये सारी बुक्स के साथ सबसे इम्पोर्टेंट इनकी कंसेप्ट है, what he meant by post-structuralism, or discourse, knowledge and power, madness and civilization, panopticon structure, archaeology and genealogy। पावर के साथ जोड़ के नॉलेज के साथ आर्कियोलॉजी एंड जेनियोलॉजी की बात करेंगे, बर्थ ऑफ क्लिनिक एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट टुडे विल डिस्कस what is that idea, that why Foucault can be considered as both postmodern thinker and post-structuralist। इनको उत्तराधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी दोनों की जो आइडियाज को साथ जोड़ के हम फूको को क्यों देखते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड मॉडर्निटी, या जब आधुनिकता की बात करते थे, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी, मीनिंग, लॉजिक, रीजन। तर्क से, रीजन से जोड़ के, लॉजिक से जोड़ के या रैशनैलिटी से जोड़ के हम मॉडर्निटी को समझते थे। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ फूको,
इट बिकम्स द पोस्ट मॉडर्न। क्यों? यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल रियलिटी, मल्टीपल ट्रूथ की बात करते हैं, मल्टीपल लॉजिक की बात करते हैं, सो इसलिए उनको हम पोस्ट मॉडर्न थिंकर भी कहते हैं। Then why we talk post-structuralism also one of the important way to understand Foucault, because यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म इसलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया है क्योंकि लेवी-स्ट्रॉस और दुर्खाइम से जब स्ट्रक्चर को हम समझते थे तो उसकी मीनिंग में इतना वेरिएशंस नहीं था। सो स्ट्रक्चर मीन्स स्टेटस को, स्ट्रक्चर मीन्स कलेक्टिव कंसाइंस, स्ट्रक्चर मीन्स कंस्ट्रेन। तो ये जो लेवी-स्ट्रॉस और दुर्खाइम से हम स्ट्रक्चर को समझते थे, but here the structure is going to give an alternative, a new meaning, multiple meaning. तो फुको की आइडियाज में हम ये देखते हैं कि किसी भी सामाजिक संरचना को एक मीनिंग के साथ जोड़ के हम नहीं देखते हैं, एक मल्टीपल मीनिंग। तो आप लैंग्वेज के माध्यम से, मीथ के माध्यम से या डिस्कोर्स के माध्यम से ये सारे जो कंसेप्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे एक संरचना को मल्टीपल मीनिंग के साथ जोड़ के वो अपनी बात रखना चाहता। सो दैट्स व्हाई ही बिकेम ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मैंने जैसे भी कहा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते थे, हमने ससरे या लैंग्वेज की बात, जो थ्योरी फिलोसफी की बात करते हैं, दुर्खाइम जिसको कलेक्टिव कंसाइंस के साथ, लेवी-स्ट्रॉस और स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट जैसे अल्थुजर, ये सारी बातें को हम जब स्ट्रक्चर को समझते हैं उसमें एक मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल ट्रूथ की बात नहीं होती है। Where the idea of Foucault becomes important to understand that structure is not about one meaning, a new meaning or an alternative meaning. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट है, जो चीजें अवेलेबल है, उसकी मीनिंग को हमारे ऊपर नहीं फिक्स किया जाएगा। We have to create a new meaning. तो हमें स्ट्रक्चर को हमेशा लेवी-स्ट्रॉस या दुर्खाइम या किसी भी स्ट्रक्चरल आइडियाज के साथ जोड़ के देखते हैं, तब मल्टीपल अल्टरनेटिव मीनिंग या स्ट्रक्चर की परिवर्तन की हमें कोई गुंजाइश नजर नहीं आता। बट जैसे हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, तब डेरिडा और फूको की बात इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज दे वांटेड टू गिव द इंडिविजुअल ए लिबर्टी, ए फ्रीडम टू क्रिएट न्यू मीनिंग। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसकी मीनिंग को समझने के लिए दुर्खाइम और लेवी-स्ट्रॉस हर व्यक्ति को कभी भी मौका या अवसर नहीं दिया है कि आप अपने तरीके से स्ट्रक्चर की मीनिंग को समझें, क्रिएट करें या बनाएं। बट यहाँ पे डेरिडा या फoucault ये दोनों लोगों हमारे लिए एक ऑप्शंस क्रिएट करते हैं that you understand what you want to create the meaning. It is not the meaning should be imposed on you. So structure हमारे पास है, उस स्ट्रक्चर के साथ रियलिटी है, उस रियलिटी के साथ फंक्शंस जुड़ा हुआ है, बट हमें उस स्ट्रक्चर को ऐसा नहीं समझना है जैसे दिया गया। We need to create our own meaning, alternative meaning, multiple meaning. तो हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी लॉजिक, अपनी अपनी रैशनैलिटी, अपनी अपनी रीजन जुड़ा हुआ। तो ये जो आइडिया लेवी-स्ट्रॉस से या दुर्खाइम से हटके डेरिडा या फूको अपनी बात रखना चाहते हैं, that becomes an important way to understand the post-modern society. So उत्तराधुनिक को समझना है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस उत्तराधुनिकता समाज को डिफाइन करता है। इसीलिए कोई स्पेशल स्कूल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो किसी स्पेसिफिक स्कूल को हम कहते हैं स्कूल ऑफ पोस्ट मॉडर्न स्कूल और पोस्ट स्ट्रक्चरल स्कूल। क्यों? बिकॉज ये सारे जो विचारधारा हैं हर स्कूल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर इट इज फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल स्कूल और क्लासिकल थिंकर्स, और जितने भी हम लोग समाजशास्त्र को या फिलोसफी को समझने के लिए जो तरीका था, उस तरीके से हम एक नई तरीका समझने के प्रयास करते हैं। इसीलिए हर चीजों के साथ जुड़ा हुआ हमारी नई आइडियाज, that how the new minds, new ideas are creating new meanings in that structure. तो ये जो संरचना के साथ छुपा हुआ था जो मीनिंग, जो किसी को समझने के लिए, क्रिएट करने के लिए मौका या अवसर या कोई ऑप्शंस नहीं था, तो आज हमें ये जो विचारधारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, उस विचारधारा को बढ़ावा
या सपोर्ट करता है टू क्रिएट आवर ओन मीनिंग टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न स्ट्रक्चर। तो ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इट्स नॉट अबाउट सिंपली ए थ्योरेटिकल चेंज, एक सैद्धांतिक परिवर्तन की नहीं है, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड की बात करता है। ये एक समाज की जो परिवर्तन है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन है। क्यों? बिकॉज इंडिविजुअल, द ह्यूमन बीइंग कैन क्रिएट देयर ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। तो हमें जो स्ट्रक्चर की मीनिंग जो हमारे ऊपर थोपा गया था या मजबूरन हमें मानने के लिए मजबूर किया गया था, तो आज हमारे पास एक नई तरीके से समझने के लिए एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के माध्यम से हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को समझते हैं। तो इसीलिए देयर आर मेनी थिंग्स वी डू इन आवर ओन इंस्टीट्यूशंस इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। देयर आर क्राइसिस, सो क्राइसिस पहले भी था स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, बट पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की क्राइसिस इंडिविजुअल अपनी अपनी नजर से उस क्राइसिस को देखता है, उस ऑप्शंस को देखता है, उस परिवर्तन को समझने की प्रयास करता है। तो हमारी सोशल स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आया, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये जो एक बौद्धिक आंदोलन हुआ पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी को लेके, वो हमारे समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन है। इट इज नॉट सिंपली यू आर रिजेक्टिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, बट इट इज नॉट दैट, रादर यू आर क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव या एक पेसिमिस्टिक तरीके से स्ट्रक्चर को नहीं समझा गया, रादर it is an optimistic way of creating an alternative meaning, a new meaning, so that becomes a better intellectual way of creating a new society. तो इस सोसाइटी को हम समझने के लिए आज की जो उत्तराधुनिकतावाद या उत्तराधुनिकतावाद के जुड़े हुए जो विचारधारा है, वो हमें एक बेहतर दुनिया तक पहुंचने के लिए एक संभावनाएं नजर आती है। So that becomes the important dimension to understand the idea of post-structuralism. तो यहाँ पे जब भी हम डेरिडा पढ़ेंगे और फूको की और इश्यूज जो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, we find that how the subject is decentered. तो यहाँ पे जो सेंटर था, जिसको आप कहते हो समय सा फिक्स पोजीशन था, वो डिसेंटर्ड हो गया। तो जब हम पावर को पढ़ेंगे लगेंगे जो पावर वाज सेंट्रलाइज्ड विद वन इंडिविजुअल, वन पर्टिकुलर सेंटर, बट ये पेरिफेरी और सेंटर दोनों के बीच में एक चेंज होता है। एक ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पे किसी का सेंटर कहीं पे फिक्स नहीं है। सो दैट मीन्स द सब्जेक्टिविटी, ह्यूमैनिटी एंड द कॉन्शियसनेस फैक्टर is not related to a particular given structure. It is always is a change mode. It's always part of the decentering of the subject mode, and that becomes the idea of creating a new way of understanding the social reality. जो स्ट्रक्चर को हम समझते थे एक फिक्स्ड क्राइटेरिया को लेके, फिक्स्ड एजम्पशंस को लेके, फिक्स्ड मेटाफिजिकल एजम्पशंस को लेके हम समझते थे, सो दैट बिकम्स is secondary because the text, the subject has got a new meaning, a new consciousness, a new way of the actor understanding the reality. तो हमारे पास जो भी आज समझ है, वो समझ इसीलिए है क्योंकि हमने समझ को अपनी तरीके से समझने की प्रयास करते हैं, ना कि जो दिया हुआ आधार को लेके हम समझते हैं, आधार हमने नया क्रिएट किया है। तो जब हम पैराडाइम्स की बात करते हैं, द पैराडाइम्स which is part of the modernity or the structure that has to be changed to understand the paradigms of post-modernity. So structure, post-structure, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ये दोनों की डिफरेंसेस को समझने के लिए दोनों अलग अलग पैराडाइम्स क्रिएट करते हैं। सो अलग अलग पैराडाइम्स को लेके, उस आधार को लेके हम समझते हैं, सो दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट वे to understand the new reality, and it is nothing but the reality of post-structuralism or post-modernism. We will continue this idea. फुको की सारे कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे. Keep watching Dhal Sir classes. Thank you so much.